हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट्स पर एक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम किसी स्टॉक एनालिसिस नहीं करेंगे, जबकि आज हम जनरल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि व्हाई पीपल डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो लोगों का क्या मिसकंसेप्शन है स्टॉक मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ प्रॉब्लम्स और उनके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और हमें क्यों जरूरी भी है क्या मतलब इन्वेस्ट करना, ठीक है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने कुछ टॉपिक्स लिस्ट किए हुए हैं, हम उनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, प्रॉब्लम पहले क्या है, बस प्रॉब्लम पहले क्या है कि लोगों को लगता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो गैम्बलिंग है ना। अब देखिए, गैम्बलिंग लगना, आप समझ रहे हो, आप अब वो गैम्बलिंग उन्हें क्यों लगता है, उन्होंने हो सकता है कहीं से सुन लिया हो, है ना, किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी ने लॉस किया हो, है ना, तो उसने बोला कि अरे स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग होता है, इसमें तो पैसे डूब जाते हैं, है ना। तो उनकी मेंटेलिटी भी ऐसी बन जाती है कि हाँ यार, ये तो स्टॉक मार्केट जो है वो गैम्बलिंग है, ठीक। दूसरा क्या है, उनका खुद का लेट्स से पास्ट बैड एक्सपीरियंस रहा हो स्टॉक मार्केट में, उन्होंने कभी हाई पे कोई शेयर खरीद लिया हो या फिर म्यूचुअल फंड खरीद लिया और उसको उन्होंने लो पे किसी वजह से सेल किया, जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ, है ना। उनको लगता है कि यहाँ तो पैसे चले जाते हैं, राइट। तो देखिए, आप मान लो बाइक चला रहे हो, है ना, बाइक या फिर कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और आपको नहीं आती है, तो आपका क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा, राइट। तो हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि हम किसी को, अगर हम बिना सीखे कुछ भी करेंगे तो हर चीज मेरे लिए गैम्बलिंग ही है ना। अगर हम खाना बनाने जाए और हमें खाना बनाना आता नहीं है ना, तो हमें खाना बनाना भी हमारे लिए गैम्बलिंग है, पता नहीं क्या हॉरिबल खाना बनेगा, राइट। तो इसीलिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है कि नहीं है, वो पहले हम सीखें और कुछ रुपए इन्वेस्ट करें, उसको सीख के करें, है ना, और सही तरीके से सीख के करें और सही तरीके से इन्वेस्ट करें, तब हमें पता लगे क्या गैम्बलिंग है भी कि नहीं, है ना। एक ये मेन पॉइंट है। दूसरा क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। देखिए, आज के समय में नॉलेज हर जगह बट रही है ना। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते हो क्या सीखना, ठीक है, मतलब, और वो भी क्रेडिबल सोर्सेस से। देखिए, आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे हैं, और कई ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत, मतलब आप कह लो फ्रॉड टाइप के हैं, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि कोई आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सिखा रहा है, ठीक है, कोई आपको इंट्राडे सिखा रहा है, ठीक, और आपको ऐसे बड़े बड़े वादे कर रहा है कि आपको इतने परसेंट गेन, आप, है ना, बहुत ही कम टाइम में ऐसे 40%, 30%, 20% गेन 2 दिन में, 3 दिन में मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए, ये आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये जब इस टाइप की हम अनरियलिस्टिक चीजें सुने, है ना, तो हमारे अंदर खुद ही ये थॉट आ जाना चाहिए कि ये सामने वाला बंदा जो है ये हमें पागल बना रहा है, ओके। तो मतलब हमें अब नॉलेज लेनी है, तो नॉलेज के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, है ना, और कई ऐसे अच्छे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे, है ना, यूट्यूब पे भी आप सीख सकते हो उनसे, आप हम लोगों की वीडियोस को देख सकते हो, है ना, उनसे सीख सकते हो जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कई बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं, है ना, बहुत, मतलब इतने चैनल्स हैं, आप मतलब कोई नॉलेज की कमी नहीं है ना। आप आराम से चाहो, अगर आपको इंटरेस्ट हो, आप सीख सकते हो, ठीक है। सीख नहीं सकते हो अगर, तो एटलीस्ट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, है ना, आपके बिहाफ पे कोई फंड मैनेजर आपका जो मनी है ना, उसको हैंडल करेंगे, ठीक। तीसरा एक रीजन क्या है, तीसरा रीजन है पीयर या फैमिली इन्फ्लुएंस। वो क्या, कि भाई हमारे फादर जो थे वो एफडी किया करते थे, है ना, एफडी में सेविंग करते थे या इवन आरडी चलाते थे, ठीक है, तो हम भी करेंगे। तो देखिए, जब हमारे फादर और ग्रैंडफादर हुआ करते थे उस टाइम जो इंटरेस्ट, जब ग्रैंडफादर की अगर बात करें जनरली, तो जो, अगर कोई मान लीजिए मेरी एज का है ना, तो उनके जो ग्रैंडफादर है उस टाइम जो एफडी रेट होते थे वो 11%, 12% ऐसे हुआ करते थे, है ना। और उस टाइम इन्फ्लेशन 5-6% चलता था, तब भी अगर हम ऑन एन एवरेज अगर इन्फ्लेशन माने, तो तब भी उनको आप कह लो कि इन्फ्लेशन से ज्यादा उनको रिटर्न मिल रहा है। तो उस टाइम एफडी करना, आरडी करना ठीक था, सेंस बनता है उस टाइम। लेकिन अभी अगर आप देखो तो आपको सेविंग अकाउंट में 2.5-3% इंटरेस्ट मिलता है ना, और आप एफडी में देखो तो 7-8 कुछ है जो 9% दे देती है ना, कुछ बैंक्स हैं। तो इन्फ्लेशन कितना चलता है हमारा, 7-7.5%, मतलब एक तो ये तो मतलब गवर्नमेंट का नंबर है, ठीक है, लेकिन आप एक्चुअल में देखोगे तो आप देखोगे कि पता लगा किड्स की एजुकेशन है वो बहुत महंगी हो गई है ना, और मेडिकल जो खर्चे हैं, है ना, वो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत मतलब महंगे हो गए, राइट, बहुत कॉस्टली हो गए हैं। तो अभी आप देखोगे जैसे क्रूड ऑयल है ना, अभी इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत है, तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो है वो काफी ऊपर है ना। उसकी वजह से जैसे क्रूड ऑयल जब महंगा होता है तो क्या होता है, तो हमारा जो सिंपल जो से पेट्रोल और डीजल ये सब बनते हैं,
उनके प्राइसेस महंगे होते हैं। तो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है ना, ट्रक अगर ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, कोई चीज आपका सब्जी, इवन सब्जी भी अगर वेजिटेबल वो कहीं पे वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, तो सबका जो बेस है मतलब प्राइस वो सबका बढ़ जाता है ना। तो आप कह सकते हो ये चीज कि हमारा ये जो इन्फ्लेशन है ना, वो 7% तो मतलब ऑन पेपर है ना, हम फील कर सकते हैं कि उससे भी ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन को बीट करना है अगर हमें, तो अगर हम एफडी में रुपए रखेंगे अपने, तो वो कोई ग्रो नहीं होंगे, है ना, वो इन्फ्लेशन के साथ ही मतलब आप कह लो या तो डिक्रीज ही होंगे, है ना, या तो बढ़ेंगे, कोई ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, उसमें कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, है ना। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। हमें खुद नहीं आता है, बस खुद टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, ठीक है। अगर बस खुद टाइम है तो हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं सीख के, है ना, वो मैं बोल रहा हूँ सीख के, है ना, नॉलेज लेके प्रॉपर। एक तो ये रीजन हो गया, है ना। चौथा रीजन क्या है, हाँ एक थर्ड रीजन एक और आता है कि अब मान लीजिए हमारे फादर ने पॉलिसी ले रखी है, इंश्योरेंस ले रखा है ना, तो इंश्योरेंस अगर टर्म इंश्योरेंस है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा है लाइफ इंश्योरेंस में कि आप कह लो कि वो लाइफ कवर, उसके साथ साथ आपने एज ए इन्वेस्टमेंट भी आपने उसको ले रखा है, तो वो भी मतलब एक वन ऑफ द बैड आप कह लो कि इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एजेंट्स आते हैं वो सिखा के जाते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप उसके अलावा टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, है ना। तो खैर वो हमारा एक नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमें जो फैमिली का जो इन्फ्लुएंस है ना, जो पहले वो लोग इन्वेस्ट करते थे, हमें उससे आगे कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि इस टाइम इन्फ्लेशन काफी हाई है ना। अब देखिए चौथा क्या है, दे डोंट सेव। अब लोगों का के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी सेविंग नहीं होती है ना। लेट से किसी की 50,000 या आप कह लो कि इवन 1 लाख भी सैलरी है, तो उनकी सेविंग नहीं हो पाती है। वो उनके पैसे कहीं ना कहीं या तो ऑलरेडी जो ईएमआई चल रही होती है उसमें चले जाते हैं, है ना, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई या कार का लोन या होम का लोन, है ना, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन आजकल काफी लोग लेते हैं, है ना। तो इन सब में ईएमआई कट जाती है, ईएमआई नहीं कटती है तो हम कुछ नया, अब मान लीजिए क्लब चले गए, घूमने चले गए, है ना, कुछ हमने सेव भी नहीं किया। तो देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें ये समझना होगा आज के समय में। जैसे आप बोलो कि एआई का दौर आ रहा है ना, जैसा बोलते हैं, तो देखिए एआई जॉब ले लेगा कि नहीं ले लेगा, आप अपने आप को अपस्किल कर लोगे कि नहीं कर लोगे, वो रही बात की बात, है ना। लेकिन आप अगर मान लो आप अपस्किल कर भी लेते हो, ठीक है, तो आपको मान लीजिए कुछ मंथ लग गए आपको, अगर कहीं एक जगह से आपने कंपनी छोड़ी दूसरी जगह आपको ज्वाइन करनी है, तो स्टिल आपके पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, है ना। और लेट से अगर आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट है तो आपके पास सेविंग होना बहुत जरूरी है इस टाइम, है ना। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए अगर मान लो कि अगर 1 लाख सैलरी और आप तब भी नहीं सेव कर पा रहे हो ना कुछ रुपए भी, तो कल को अगर आप ये सोचोगे कि यार मेरी 1 लाख बढ़ जाएगी ना, 1,10,000 हो जाएगी, तब मैं सेव करूंगा। अगर आप 1 लाख में सेव नहीं कर सकते, इवन 50,000 में सेव नहीं कर सकते, तो आप 60,000 में भी नहीं कर पाओगे, 70 में भी नहीं कर पाओगे, 1,10,000 में भी नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। तो हमें ये ट्राई करना चाहिए, हमारी सैलरी नो मैटर कितनी हो, हमारी 20,000 सैलरी भी हो, तब भी हम सोचे कि हम 1,000 बचाएं, 2,000 बचाएं, एटलीस्ट हम हैबिट बिल्ड करें, है ना, सेविंग्स की। दूसरा क्या है, अब लोगों का होता है शॉर्ट टर्म माइंडसेट, है ना। शॉर्ट टर्म माइंडसेट जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शॉर्ट टर्म माइंडसेट कैसा कि भाई अब आप ये बताओ, मैंने आज 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दी, अब बताओ मुझे इस पर कितना रुपया मिलेगा, है ना। परसों बता दो मुझे, कल बता दो, 1 महीने के अंदर बता दो कितना मिलेगा। तो देखिए अगर हम शॉर्ट टर्म माइंडसेट लेके चलेंगे ना स्टॉक मार्केट, स्पेशली अगर मैं इक्विटी मार्केट की बात करूं, तो आप कह लो कि आप मत ही आओ, आप एफडी में ही लगाओ, है ना। हमें अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें थोड़ा सा अपना जो व्यू है, पर्सपेक्टिव है, वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, है ना। हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा लॉन्ग टर्म का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। अब देखिए लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आप 10 साल लेके कोई शेयर भूल जाओ, है ना, या फिर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भूल जाओ 10 साल 15 साल। देखिए उसमें तो कोई मतलब समझदारी नहीं है ना। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आप लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा आप खरीद ही लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि बजाज फाइनेंस का शेयर खरीद लो और उसको खरीद के भूल जाओ 10 साल, ठीक है। तो इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है और आपका भी कोई ऐसे खास एक्सपर्टीज नहीं है कि आपने बजाज फाइनेंस का शेयर खरीद के और 10 साल लोगे, 10 साल में तो बढ़ ही जाएगा वो, भले 5% बढ़े, है ना। तो हमें ये देखना है कि लेट से अगर हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो हमें कम टाइम में एक अच्छा गेन कैसे मिल सके, है ना, हमें उसको सीखना चाहिए। दूसरा
लेट से हमारी जॉब है, हमें टाइम नहीं मिलता है, फैमिली को हमें देखना होता है, तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर हम हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम थोड़ा सा, अगर हम कैसे भी इन्वेस्ट करें, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, चाहे खुद से इन्वेस्टिंग करें, इवन ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, लेकिन हमें जो पर्सपेक्टिव हमारा होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए लॉन्ग टर्म का, ठीक है, ना कि शॉर्ट टर्म का। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली है ना, कि मतलब लोगों की जनरली ये देखिए, इसके अलावा भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं लोगों को कि वो क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं। ये मैंने कुछ मेजर पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, है ना। और दूसरा क्या है, मार्केट काफी वोलेटाइल भी होता है ना। वो देखते हैं कि चले लेट से बियर मार्केट चल रहा है ना, बियर फेस चल रहा है, तो उनको लगता है कि यार इससे अच्छा तो रुपए इन्वेस्ट क्या ही करो, वो तो सब लॉस में चले जाएंगे, है ना। तो खैर वो हम कभी और डिस्कस करेंगे उस पर कि बियर मार्केट और बुल मार्केट पे कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि लोग गलती क्या करते हैं, है ना। फिर एक आता है कि भाई जरूरी क्या है, नहीं करेंगे हम इन्वेस्ट, है ना, ऐसा क्या हुआ जा रहा है कि हमें इन्वेस्ट ही करना है ना। तो जैसा मैंने पहले ही पॉइंट में बता दिया कि बीटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, है ना। मैंने जैसे बताया जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई दर, है ना, अगर आपको लेट से 200 रुपीज पर केजी अगर आज राइस मिलते हैं, है ना, और कल आपको 250 रुपीज केजी मिलने लग जाएंगे, लेकिन आपके जो मनी यहाँ पे 200 जो सेव कर रखे थे, आपने सोचा जो आपको आज 1 केजी मिल जा रहे हैं, आपको नेक्स्ट ईयर पता लगेगा 200 रुपीज में 1.75 केजी मिल रहा है ना, 2 केजी नहीं मिल रहा, ठीक। तो ये क्या, ये जो 0.25 गया ये कहाँ गया, ये इन्फ्लेशन खा गया, आप समझ रहे हो। तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हो, हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, हम चाहे प्रॉपर्टी में करें, चाहे स्टॉक में करें, चाहे म्यूचुअल फंड में करें, इवन हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें, है ना, हमारा सोल पर्पज ये होना चाहिए कि हमारा जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें, अगर हम 100 रुपए कहीं पे लगा रहे हैं, तो जो 107 रुपए इन्फ्लेशन होगा अगले साल, तो हम 107 रुपए से ज्यादा हमें वो वापस आए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, हमें ये ट्राई करना चाहिए, है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा है वेल्थ क्रिएशन या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक। अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल किसी की 20,000 सैलरी है, एकदम 30,000 है ना, मैं एकदम थोड़ा लिस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई हम 2,000 सेव कर भी लेंगे तो क्या होगा उससे, है ना। तो पहली चीज आपका माइंडसेट डेवलप होगा। दूसरी चीज, आप अगर लगातार मतलब अपनी जर्नी में आप लगातार इन्वेस्ट करते चले जा रहे हो, ठीक है, आपने लगातार 20 साल, 15 साल, 20 साल या इवन उससे ज्यादा थोड़ा सा भी आपने लगातार इन्वेस्टमेंट रखा, जैसे जैसे आपकी सैलरी ग्रो हुई वैसे वैसे अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ाया, है ना। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो आपकी जो है ना वो वेल्थ क्रिएट होगी, और आप जब आप कह लो कि रिटायरमेंट के टाइम पे होगे तो आपको किसी के पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, है ना, आप फाइनेंशियली फ्री हो रहोगे एटलीस्ट, है ना। तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम जितना, अब देखिए सबका अपना अपना एक, आप कह सकते हो ना कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेने के लिए लेट से किसी को 50 लाख भी इनफ है ना, किसी के लिए 1 करोड़ भी कम है, किसी के लिए 5 करोड़ कम है। तो ये सबका अपना अपना चॉइस हो सकता है कि वो हमारा नंबर, फायर नंबर हम बोलते हैं जो, वो क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड हमें ऐसा आप कह लो कि प्लेटफॉर्म देता है कि हम अपने जो रुपए को इतने अच्छे से ग्रो कर सकते हैं कि हमारी जो वेल्थ है ना वो एक बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है ना, एक वेल्थ क्रिएट हो सकती है हमारी, है ना। मतलब मनी को सेव करना एक चीज है, दूसरा उसको वेल्थ में कन्वर्ट करके एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना वो एक डिफरेंट स्किल है ना। तो वो हमें आनी चाहिए, राइट। तीसरा क्या है, गोल्स। गोल्स क्या हो सकते हैं हमारे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि लेट से किसी का रिटायरमेंट हो सकता है ना, रिटायरमेंट के बाद उसको फाइनेंशियली फ्री रहना, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, है ना। दूसरा, किसी को होम बाई करना है, किसी को कार बाई करना है, या किड्स की एजुकेशन है, या किड्स की मैरिज है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं पहले लोन, है ना। हमने 15 साल 20 साल का लोन ले लिया, ठीक, हमारी ईएमआई जा रही है। अब क्या है, अब हम कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं और कुछ चीजें सही नहीं चल रही, तो हम पे कितना प्रेशर आता है, मेंटल प्रेशर, क्योंकि ईएमआई है तो हम बॉस की भी सुनेंगे, हम अगर कंपनी में कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ हम वो भी सहेंगे, है ना। इवन हम नहीं चाहते हैं क्योंकि, लेकिन हमें चाहना पड़ेगा क्योंकि हमारी ईएमआई चल रही है ना। तो अगर हमें थोड़ा ये माइंडसेट बनाना चाहिए कि अगर हमें कार भी लेनी है 10 लाख 15 लाख या 20 लाख की कार, तो लोन लेना ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोन ले सकते हो, लेकिन लोन तब लो कि आप लेट्स से आपको 20 लाख की कार लेनी है ना,
अगर आपके अकाउंट में, अकाउंट मतलब या तो डीमेट अकाउंट में या आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख 40 लाख 50 लाख रुपीस पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप पूरे रुपए लेके मतलब दे के कार लेना नहीं चाह रहे हो, आपने लोन ले लिया है ना, तो उस केस में चलो फिर भी ठीक है ना, क्योंकि आप कभी भी चाहो तो उसको रीपे कर सकते हो, आप उसे एज ए बर्डन नहीं ले रहे हो, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी आईफोन लॉन्च हुआ नया, ठीक है, और सैलरी हो सकता है वो महीने में 5,000 बचा पाते हो, उन्होंने फिर क्या करेंगे 5,000 की ईएमआई कर ली, है ना, ईएमआई कर ली क्रेडिट कार्ड से। अब उनकी 5,000 रुपए जो वो सेव कर सकते थे वो अब अपनी आईफोन की ईएमआई में ले रहे हैं। देखिए, आईफोन खरीदना कोई गलत चीज नहीं है ना, खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मतलब ये भी कह सकते हो, ये आर्गुमेंट कर सकते हो कि भाई क्या दिक्कत क्या है, मतलब मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ, खरीदो, ठीक है, खरीदने दो मुझे, हाँ बिल्कुल खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 5,000 का ईएमआई दे रहे हो आईफोन के लिए, तो एटलीस्ट कुछ 1,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट की तरफ भी तो दो, है ना। तो हमारा ये थोड़ा माइंडसेट होना चाहिए। और हम अगर आज से सेव करें तो हमें अगर फ्यूचर में किड्स के एजुकेशन या कार या होम लेना हुआ, है ना, इवन अपने रिटायरमेंट का भी हुआ, तो उस टाइम तक हमारे पास एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा रहे, है ना। तो हमें ये सोच के अपने गोल की प्लानिंग करनी चाहिए, है ना। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमारी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। क्या वो कैसे हो जाती है, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आपको डिविडेंड, एक अगर आपका कॉर्पस अच्छा मिल हो जाए तो आपको एक डिविडेंड अमाउंट आता है, ठीक है, आप उससे अपनी इनकम एक जनरेट कर सकते हो। दूसरा, या आपने लेट से आपने म्यूचुअल फंड में एक बहुत अच्छा आपका कॉर्पस इकट्ठा हो गया है, तो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ले सकते हो। उसमें आपका क्या होता है, आपका पूरा अमाउंट एज इट इज, लेट से आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में, आपने एसएलपी शुरू कर दी और आपको लगता है कि 50,000 रुपीज मेरा मुझे मंथली चाहिए है उसमें से 50 लैक्स में से, तो वो आपको पूरा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एज इट इज रहेगा, बस आपको जो चाहिए वो हर मंथ उतने रुपए आपके अकाउंट में आते रहेंगे हर मंथ, है ना। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं उसको। तो वो भी हम कर सकते हैं, है ना। और हम खुद से ही, अगर हम खुद से नॉलेजेबल हैं, है ना, बस स्किल्स हैं, तो हम खुद से मतलब इन्वेस्टिंग करके, है ना, उससे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करके हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अब ये करने के लिए हम ऐसा शॉर्ट टर्म माइंडसेट लेके फ्यूचर ऑप्शन ना करने लग जाए, है ना, हम इंट्राडे ना करने लग जाए, हमें ये इन सबसे दूर रहना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है ना, ये आप सोचो कि एक हाईवे है, उसमें आप 200 की स्पीड से कार दौड़ा रहे हो, है ना, आप एक बार बच गए, 2 बार बच गए, 3 बार बच गए, आपका मतलब 3 बार, है ना, आप हर बार बच जाओ इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो हमें एक ऐसा मतलब अपने लिए वो बनाना चाहिए कि आप कहो कि एक ऐसा पाथ कि चलो अगर हमें हाईवे पे जाना है तो हमने मैक्सिमम 100 की स्पीड से चलेंगे और हम अपना सेफली पहुंचेंगे, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम सेफली तो पहुंचेंगे एटलीस्ट, हमारी कार सलामत रहेगी, हम खुद सलामत रहेंगे, है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है राइट, हम सेफ रहेंगे, कार सेफ रहेगी। तो ये हमें माइंडसेट के साथ चलना चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म में मतलब हमारी जो वेल्थ है वो लॉन्ग टर्म में होगी, ना कि एक महीने में हमने फ्यूचर ऑप्शन कर लिया, 1 महीने 2 महीने और हम सोचे कि हमने आज 1 लाख के 2 लाख बना लिए तो हम हमेशा बनाते रहेंगे, है ना। जैसे होता है ना कि कार हमारी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी हुई है और हमारा चालान नहीं कटा, हम निकल गए ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के, तो हमको लगता है कि यार हम तो प्रो हैं, है ना, हम तो प्रोफेशनल हैं, हम तो हर बार जो सिग्नल है उसको ब्रेक करके हम तो निकल जाएंगे, क्रॉस करके निकल जाएंगे, है ना। आप एक बार निकल सकते, 2 बार निकल, तभी आप पकड़ के आपका चालान कट जाएगा, है ना। तो हमें इन सबसे दूर रहना है ना, हमको सेफली हर चीज करनी है, हमें अपना गोल को समझना है ना, हमको सीख के करना है हर चीज। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस में ये सब पॉइंट्स को पे और डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ हम म्यूचुअल फंड में भी हेल्प करते हैं लोगों की, हम एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको उसमें हेल्प चाहिए हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल का या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका नंबर और जो ईमेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।